हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लोकेश कटिक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे वाली सारी वीडियो देख ली होगी। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर अपन ने अभी एक वीडियो पढ़ी है, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा है VBT के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है, जिससे आप मानकर चलो आपके एग्जाम के अंदर सवाल आएगा। आज अपन उससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक आपको पढ़ना है कक्षक अतिव्यापन, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़ना है, और एक अपन इसके बाद में पढ़ेंगे रेजोनेंस। ये दो टॉपिक आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कक्षक अतिव्यापन क्या होता है। तो अपन जब बात कर रहे थे VBT की, तो उसके अंदर अपन ने क्या किया था? ओवरलैपिंग शब्द का यूज किया था। तो ओवरलैपिंग या अतिव्यापन क्या होता है कि जब दो अर्धपूरित कक्षक हैं, जब दो अर्धपूरित कक्षक आपस में पास आते हैं और मिक्स होते हैं, तो इस घटना को अपन ओवरलैपिंग कहते हैं। और इससे क्या बनता है? बंध का निर्माण बनता है। क्या बोला कि जब दो अर्धपूरित कक्षक, कैसे कक्षक? दो अर्धपूरित कक्षक, ये अर्धपूरित कक्षक क्या होता है? आपस में पास में आते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक S अर्धपूरित कक्षक है और ये कोई दूसरा अर्धपूरित कक्षक है। ये दोनों क्या होते हैं? जब एक दूसरे के पास में आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो मिक्सिंग हुई, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन के द्वारा इन दोनों के बीच में क्या होता है? बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बंध का। और कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो अतिव्यापन का मतलब क्या है कि जब दो अर्धपूरित कक्षक, कैसे कक्षक? दो अर्धपूरित कक्षक आपस में पास आते हैं, मिक्स होते हैं और बंध का निर्माण करते हैं। कौन सा बंध का निर्माण करते हैं? सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। अब अतिव्यापन भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं SS अतिव्यापन। कक्षा के आधार पर अपन लिख रहे हैं कि दो अर्धपूरित कक्षक होने चाहिए। तो अर्धपूरित कक्षक में पहले अगर अपन बात करते हैं कि अगर दोनों कक्षक, जैसे पहला अतिव्यापन होता है S और S अतिव्यापन, SS कक्षक अतिव्यापन लिख दो बोली, कक्षक अतिव्यापन। देखो इसके अंदर क्या होगा? SS ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो इसके अंदर क्या होंगे कि जो दोनों अर्धपूरित कक्षक होंगे, जो दोनों अर्धपूरित कक्षक होंगे, वो किसके होंगे? दोनों S के होंगे। अच्छा बताओ S की शेप कैसी होती है? अपन ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा ना कि S की शेप कैसी होती है? गोलाकार होती है ना। तो जैसे ये S का कोई एक कक्षक है जो अर्धपूरित है, और ये S का एक कक्षक है जो अर्धपूरित है। मतलब S के दो कक्षक है जो दोनों क्या? अर्धपूरित है। गोल क्यों बनाए? क्योंकि S की शेप कैसी होती है? गोलाकार होती है। अब जब ये पास में आते हैं, ये भी इधर रहता है, ये भी इधर रहता है, तो क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग। इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग होने के बाद में क्या होता है? ये दोनों एक हो जाते हैं। तो कैसे बनता है? देखो ये, या तो आप इसको ऐसे देख लो, ओवरलैपिंग होने पर ये यहाँ से मिट जाएगा, यहाँ से मिट जाता है, और कुछ इस तरह की अपने पास में संरचना बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता देता हूँ, आपके कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर ये संरचना बनती है। और यहाँ पर फिर एक बंध का निर्माण होता है, जिसे अपन कौन सा बंध बोलते हैं? यहाँ पर जो बंध बनता है, ये एक बंध बनता है जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। सहसंयोजी बंध ही बनता है, लेकिन ये कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे SS अतिव्यापन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन H2, ठीक है। H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं? एक हाइड्रोजन का परमाणु ये, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1, और इसका भी क्या होता है? 1s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब देखते हैं कक्षक होते हैं। S के अंदर एक कक्षक होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर S है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी S है और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या अपने अर्धपूरित है। अगर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पूर्णपूरित होता है, लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। तो ये क्या अपने अर्धपूरित है। तो देखो अब इसका अपन कैसे बनाएंगे? ये हाइड्रोजन का अपने पास में S शेप वाला है, इस हाइड्रोजन की, और इस हाइड्रोजन की शेप ये है, ठीक है। अब ये दोनों पास में आएंगे, पास में आने के बाद में कुछ इस तरह की संरचना बनाएंगे ये, या तो चलो मिक्स कर लो ये, और मिक्स होने के बाद में कुछ इस तरह की संरचना बनाएंगे, है ना। इस तरह की संरचना, है ना। और अपन फिर लास्ट में लिखते हैं कि ये बंध कैसे बनता है? HH बंध। और ये इनके बीच में बंध बनता है। भाई ये क्या बनता है? ये ओवरलैपिंग के द्वारा ये वाले, ये क्या? ये बंध है। कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा बंध। तो ध्यान रखना, SS कक्षक अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपके SS कक्षक अतिव्यापन होंगे, जिसके अंदर दोनों अर्धपूरित कक्षक किसके होंगे? S के दोनों अर्धपूरित कक्षक होंगे, ओके। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि दूसरा अतिव्यापन कौन से कक्षक में होगा। तो दूसरा अपने हैं SP कक्षक अतिव्यापन।
sp कक्षक अतिव्यापन के अंदर क्या होगा कि इसमें एक तो अर्धवृत्त जो कक्षक होगा वो s का होगा और एक अर्धवृत्त कक्षक किसका होगा, p का होगा। जैसे देखो s एक कक्षक किसका होगा, s का होगा। मान लो s की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, ये गोलाकार यानी स्फेरिकल होगी। और p की आकृति कैसे होती है, डमलाकार होती है कुछ इस तरह से। p की आकृति कुछ इस तरह से होती है, डमलाकार, है ना, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इस तरह से बनेगा, ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग होगी, है ना। यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग होने के बाद में कैसा बन जाएगा ये अपने, ओवरलैपिंग का मतलब क्या, अब यहाँ से ये मिटा देना, ये मिटा देना, तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, यूं वाली। और यहाँ पर अपने पास में क्या, ओवरलैपिंग है। और इस ओवरलैपिंग के द्वारा भी कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण। तो ध्यान रखना, sp कक्षक अतिव्यापन होता है, उससे भी कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अपन HF, क्या ले लेते हैं, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन के अंदर जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फ्लोरीन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ये होता है। 9 नंबर पर आता है तो 2p5। इसके अंदर देखो s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये s कक्षक अर्धपूरित है। और ये अपन इसमें बात करते हैं p की, लास्ट वाला कक्षक कौन सा, p है। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। तो इसके अंदर लास्ट का जो p का, ये f का जो p वाला कक्षक उसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी अपने क्या है, अर्धपूरित है। तो अब ये दोनों जैसे ही पास में आते हैं, जैसे ये तो हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन कैसा शेप का, और फ्लोरीन की जो शेप होगी, क्योंकि p कक्षक है तो p की इसमें शेप कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अब ये दोनों पास में आएंगे तो इस तरह से इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग, और इसके बाद में ये इस तरह के बन जाएंगे, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर ये कौन सा बंध बनेगा, ये सिग्मा बंध बनेगा, जिसको अपन कैसे दर्शाते हैं, H सिंगल बॉन्ड F। जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं, है ना। तो sp कक्षक अतिव्यापन से भी कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। इसके अंदर ध्यान रखना है, s का अर्धपूरित कक्षक और p का अर्धपूरित कक्षक। अब अपन बात करते हैं अगला कौन सा होता है, तो देखो तीसरा जो होता है वो होता है pp अतिव्यापन। लेकिन pp अतिव्यापन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये 2 प्रकार का होता है। pp जो अतिव्यापन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला तो होता है आपके, पहला अपन बात कर लेते हैं pp अक्षीय अतिव्यापन। pp अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन के अंदर क्या होता है कि जो p के अंदर दोनों अर्धपूरित, इसके अंदर इसके अंदर जो दोनों अर्धपूरित कक्षक होंगे वो किसके होंगे, p के होंगे। और दोनों अर्धपूरित क्या कैसे मतलब अतिव्यापन करते हैं, अक्ष का अनुदिश अतिव्यापन करते हैं। जैसे इस तरह से देखना कैसे, p की शेप कैसी होती है, डमलाकार, ये डमलाकार। और इस p की आकृति भी कैसी होगी, डमलाकार, ये डमलाकार। अब दोनों पास में आएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, अतिव्यापन हो जाएगा ये। और अतिव्यापन होगा तो अब देखो इसको अपन कैसे बनाएंगे, ये वाला हिस्सा मिटाएंगे तो ये पूरा हिस्सा बड़ा वाला दिखेगा अपन को, है ना। तो इसकी शेप कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से, ये तो हो जाएगा पूरा बड़ा, ये छोटे और ये छोटे दिखाई देंगे, है ना। भाई इनको ये बनाया कैसे, इसको मिटा दो तो अपन को ये वाली चीज़, मतलब ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है जो यही है ना, ठीक है। तो pp अतिव्यापन के अंदर क्या, pp अक्षीय अतिव्यापन के अंदर होंगे, दोनों कैसे अतिव्यापन कर, देखो इस तरह से, ये आपके पास में ये भी इस तरह से आ रहा है और ये भी इस तरह से यूं अतिव्यापन हो रहा है ना। तो इसके अंदर कौन सा बंध बनता है, इसके अंदर भी ध्यान रखना, सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध है। तो pp अक्षीय अतिव्यापन के अंदर भी आपके सिग्मा बंध बनता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल का आपके सबसे बेस्ट है, जैसे आप ले लो, आप बोरोन ले लो, B2। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 5 नंबर पर आता है बोरोन, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब इसके अंदर देखो p के अंदर कितने कक्षक होते हैं, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, कितने, 3, px py pz, ये कक्षक होता है। अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मानो वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, px के अंदर है ना। ये दोनों कक्षक क्या खाली है, py और pz क्या खाली, इनको मैं लिख रहा हूँ, केवल इसको लिख रहा हूँ px। तो इसके अंदर 2 बोरोन है, तो ये पहला बोरोन का है, और इसी प्रकार दूसरा बोरोन का भी क्या होगा, px1, ठीक है। अब तो ये दोनों कक्षक क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। देखो कैसे, भाई ये एक बोरोन, ये दूसरा बोरोन, इसका कौन सा कक्षक है, ये कौन सा कक्षक है, px1 वाला कक्षक, ठीक है। और इसका भी कौन सा है, px1 वाला एक कक्षक है। अब ये दोनों अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन करके किस तरह से बन जाएंगे, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, ये दोनों अतिव्यापन करके बड़ा वाला हिस्सा बना लेंगे। और ये जो कौन सा, इसमें ये कौन सा बंध बनेगा,
सिग्मा बंध बढ़ेगा। और फिर अपन बोरोन को कैसे लिखते हैं, B2 को बोरोन सिंगल बॉन्ड बोरोन, तो यहाँ पर भी कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो आपको बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि किस बंध का निर्माण होता है। SS अतिव्यापन के अंदर सिग्मा बंध, SP के अंदर सिग्मा बंध, PP जो कक्षीय अतिव्यापन होता है 2 प्रकार का होता है, जिसके अंदर पहला तो अपन ने पढ़ लिया PP अक्षीय अतिव्यापन, जिसके अंदर भी किसका निर्माण हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का। अब एक और बचा, उसकी बात भी कर लेते हैं। एक और आपके बचा है B, वो होता है आपके PP पार्श्व अतिव्यापन। PP पार्श्व अतिव्यापन, PP पार्श्व अतिव्यापन के अंदर क्या होता है कि इसमें जो अतिव्यापन होता है वो साइड से होता है। अक्ष के अंदर तो कह रहा हूं, अक्ष के अंदर से ऐसे होता है ना, यूं अतिव्यापन होता है। और पार्श्व के अंदर अतिव्यापन कैसे होगा, ये वाला अतिव्यापन होगा। देखो कैसे, PP पार्श्व के अंदर क्या होगा, P के खाली कक्षक, दोनों कक्षक P के खाली होंगे। ये P का इस तरह से एक कक्षक खाली, ये दूसरा कक्षक खाली। अब ये दोनों अतिव्यापन करते हैं तो कैसे करेंगे, ये दोनों, ये यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है ना, क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसको अपन इस तरह से भी दर्शाते हैं, ये कुछ इस तरह से अपन इसको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो बंध बनता है ना PP पार्श्व अतिव्यापन के अंदर, इस तरह से जब भी पार्श्व अतिव्यापन होता है ना, तो ध्यान रखना पाई बॉन्ड का निर्माण बनता है, पाई बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पाई बंधी का निर्माण होता है PP पार्श्व अतिव्यापन के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि PP पार्श्व अतिव्यापन कब होगा, इस PP पार्श्व अतिव्यापन से पहले क्या होता है, PP अक्षीय अतिव्यापन होता है। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। PP पार्श्व अतिव्यापन में क्या होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीजन O2। O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, यही होता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, 2p4 होगा ना, कितना होगा 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो ये एक ऑक्सीजन का है। अपन बात करते हैं, अपन लास्ट वाला कक्षक लेंगे P के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं ना, Px Py एंड Pz, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो Px तो पूरा भरा हुआ है, ये तो पूर्ण पूरित है, लेकिन Y और Z क्या है, अर्धपूरित है। ये तो है ना, Y और Z क्या है, अर्धपूरित है। ये एक ऑक्सीजन का। इसी प्रकार अपने पास में दूसरे ऑक्सीजन होगा, दूसरे ऑक्सीजन में भी देखो, जैसे भाई यहाँ पर O2 है, तो ये तो केवल एक ऑक्सीजन का है। इसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो यही होगा, 1 2 3 4। इसका भी Px तो पूर्ण पूरित है, Py एंड Pz क्या है, खाली है। भाई ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, दूसरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। अब देखो यहाँ पर Px और Px तो भरे हुए हैं। भरे हुए का मतलब क्या, ये पूर्ण पूरित है। एक कक्षक के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अर्धपूरित नहीं है। अर्धपूरित कौन से है, Py Pz Py Pz। तो यहाँ पर कितने कक्षक खाली है, 2 कक्षक खाली है ना। तो अब इनमें से क्या होगा, एक कक्षक तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जो Py Py है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो Pz Pz है वो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड का। Py Py तो किसका निर्माण करते हैं, सिग्मा का, और Pz Pz किसका करते हैं, पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। देखो कैसे है, ये अपन बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका Px तो भरा हो, तो Px को अपन नहीं लिखेंगे, Py और Pz खाली है। तो ये P का, ये Py, ये कौन सा है, ये Py है, और ये अपने पास में क्या है, Pz है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है। इसी प्रकार अपने पास में क्या होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, जिसका ये Py है और ये Pz है। तब होगा क्या, जैसे ये दोनों पास में आएंगे तो Py तो कौन सा अतिव्यापन कर लेंगे। देखो Py में कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, ये वाला अतिव्यापन हो रहा है, यूं ये वाला अतिव्यापन, और ये वाला अतिव्यापन कौन सा था, अक्षीय अतिव्यापन, ठीक है। तो देखना इसमें अतिव्यापन कैसे होगा। देखना ये दोनों पास में है, तो इनमें कौन सा अतिव्यापन हुआ, ये वाला अतिव्यापन होना, इन दोनों में कौन सा अतिव्यापन हुआ, अक्षीय अतिव्यापन हुआ। अक्षीय अतिव्यापन हुआ तो यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होगा, यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होगा। कौन से बंध का, सिग्मा बंध का निर्माण। अब देखो Py भी पूर्ण पूरित हो गया, भाई इसका अर्धपूरित कक्षक, इसका अर्धपूरित कक्षक मिलकर बंध बना लिया, पूर्ण पूरित हो गया। अब Pz बचा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये Pz का आधा, ये वाला भाग आधा बंध ये बनाता है, और आधा बंध ये नीचे बनता है, आधा बंध ये नीचे बनता है। मतलब ये जो बंध बन रहा है, देखो ये वाला, ये किस किस में बन रहा है, Pz
और पी जेड में बन रहा है। ये अपने क्या है, पी वाई और पी वाई है। तो पी जेड के अंदर देखो कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, ये वाला अतिव्यापन हो रहा है, खड़ा लंबवत अतिव्यापन हो रहा है, यूं वाला। तो यहाँ पर ये कौन सा बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो पाई बंध के निर्माण होने से पहले कौन सा बंध का निर्माण हो, सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्श्व अतिव्यापन होने से पहले क्या होगा, अक्षीय अतिव्यापन होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण बनेगा, और उसके बाद में अपने क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस तरह से अपने पास में इस 4 प्रकार के अतिव्यापन होते हैं। इसी में आप जैसे नाइट्रोजन का भी कर सकते हो, नाइट्रोजन के अंदर तीनों कक्षा खाली है, तो उसके अंदर एक्स एक्स के अंदर तो अक्षीय अतिव्यापन हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, वो भी आपको बता देता हूँ। यह समझ में आ गया आपको कि पहले कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा और फिर पाई बंध बनेगा। तो अच्छा, ऑक्सीजन की शेप, ऑक्सीजन को अपन कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, O2 यानी O डबल बॉन्ड O, आप ऐसे लिख दो ऑक्सीजन को। तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो कौन सा बंद होता है, सिग्मा बंद होता है, ऊपर वाला सिग्मा जरूरी नहीं ऊपर नीचे वाला सिग्मा हो सकता है, और ये कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक और जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं अपन, है ना, N2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देखो 2p3 का मतलब px py pz, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन क्या अर्धपूरित है भाई, ये कक्षक भी अर्धपूरित, ये भी अर्धपूरित, ये भी अर्धपूरित। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो अर्धपूरित है। इसी प्रकार दूसरा पी नाइट्रोजन होगा, जिसके भी पी कक्षक क्या होंगे, खाली होंगे। ये px py pz, ये एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर होगा क्या, आपके होगा क्या, ये जो px है ये तो अपना क्या बना लेगा, सिग्मा बंध बना लेगा, यानी अक्षय अतिव्यापन करेगा। और py एंड pz ये कौन से बंध का निर्माण करेंगे, पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा बंध तो 1 बनेगा और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। py और pz 2 पाई बंध बनाएंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना। इसलिए आपको पता है नाइट्रोजन जो बनता है, अपन नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड लगाते हैं इस तरह से। तो उसके अंदर 1 सिग्मा होता है, बाकी ऊपर और नीचे क्या होते हैं, पाई होते हैं, वो इसी से बनता है ना। इसको वो भी आपको बनाकर बता देता हूँ, संरचना से आपको और सही समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ये आपके px है, ये आपके py है और ये आपके pz है। ये px का, ये pz और ये आपके पास में py है। ठीक है, इसी प्रकार अपन यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में px, ये py और ये pz, इस तरह से। अब देखो क्या होंगे, ये दोनों जब पास में आएंगे तो px तो कौन सा अतिव्यापन कर लेंगे, अक्षय अतिव्यापन कर लेंगे। तो देखो अपन इसको बनाते हैं, ये तो अपने पास में क्या है, px है, px ने कौन सा अतिव्यापन किया, यूं आए तो अक्षय अतिव्यापन किया, तो यहाँ पर कौन से बंध का निर्माण हुआ, ये वाला, ये सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं py की। ये आपके py है, ये py और ये, अब py में कौन सा अतिव्यापन होगा, py में कौन सा अतिव्यापन होगा, ये py है ना, मतलब अतिव्यापन होगा। तो इस तरह से अपन जो पाई बॉन्ड बनता है इसको ऐसे दर्शाते हैं ना। ये यहाँ पर कौन सा बंध बना, पाई बंध बना, किसके अंदर बना, ये तो py के अंदर बना, किसके अंदर, py के अंदर। इसी प्रकार अपने पास में अब क्या बचा है, pz बचा। pz कुछ इस तरह से होगा, अभी आपको समझना, थोड़ी सी सब मिक्स हो रही है इसलिए ऐसे दिखेगा। ये pz है ना, ये बड़ा वाला, ये pz। अब pz में ये कौन सा, ये pz है, ये आपके pz। इसके अंदर देखो ये वाला बनेगा, ये बंद ऊपर, ये इस तरह से। तो ये भी कौन सा बंद है, पाइप बंद है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या बनता है, अक्षय अतिव्यापन तो कितना हो, 1 बार हुआ। बाकी ये अतिव्यापन इस तरह का अतिव्यापन कितनी बार हो रहा है, ऊपर वाले py के अंदर भी हो रहा है और pz के अंदर भी हो रहा है। तो 2 बार पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, है ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनको और बताते हैं। अशेष अतिव्यापन का उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन है, H2, अपन इसको कैसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। तो ये कौन सा बंध है, आपके सिग्मा बंध है, ध्यान रखना। sp अतिव्यापन की बात करते हैं, HF ले लो, F2 ले लो। इनके अंदर क्या होता है, जैसे HF को अपन ऐसे लिखते हैं HF, F2 को भी अपन ऐसे लिखते हैं। इनके बीच में ये कौन सा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है ना। फिर बात करते हैं P के अंदर, अक्षय अतिव्यापन के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे आप बोरोन ले लो, B2,
ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एफ नहीं होगा, यहाँ पर एफ तो इसका उदाहरण हो जाएगा पीपी का ना। एसपी का उदाहरण क्या होगा, एचएपी होगा। पीपी का उदाहरण क्या होगा, बी टू है ना। इसको अपन क्या लिखते हैं, बी सिंगल बॉन्ड बी, तो यहाँ पर अपना कौन सा बंद बढ़ेगा, सिग्मा बंद बढ़ेगा, है ना। और पीपी अपन पार्शियल की बात करते हैं तो एग्जांपल ले लो O2 और N2। O2 को आप कैसे लिखते हो, O डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन को कैसे लिखते हो, O ट्रिपल बॉन्ड O, ये लिखते हो। तो ध्यान रखना हमेशा एक, जैसे अगर दो बॉन्ड है, अगर सिंपल एक बॉन्ड है तो ध्यान रखना एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा दो पाई होंगे, ये बात आप जानना। अगर एक बॉन्ड है तो क्या है, वो सिग्मा ही है। दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अतिव्यापन कंप्लीट है। 4 तरह का अतिव्यापन आपको बता दिया है ना। पढ़ते हैं अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं, वैसे अनुनाद आपने पढ़ रखा 11th क्लास 12th क्लास के अंदर पढ़ा है, लेकिन आपने ये जो पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अनुनाद को पढ़ा होगा। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी अनुनाद वही जो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे वो इनऑर्गेनिक के अंदर भी है। तो मैं अभी इसके अंदर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी इसके अंदर अपन डिटेल पढ़ेंगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब अपन उसको पढ़ेंगे। किसको, रेजोनेंस को, और वहां पर और अलग भी है, उन सभी को पढ़ेंगे अपन। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं, आप सभी को पता है कि जैसे मान लो कोई यौगिक है, उस यौगिक की अगर एक संरचना है तो उस एक संरचना से क्या होता है कि कई बार अपन उसके सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, उसके केमिकल गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उस एक यौगिक की कई सारी संरचनाएं बनाई जाती है। उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ये जो अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है इनको अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। देखो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल होता है आपके बेंजीन। ये इस तरह का बेंजीन होता है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड होता है, इसके अंदर अनुनाद होता है। तो अनुनाद, जब भी अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है तो ऐसा आपको चिन्ह बनाते हो। अनुनाद क्या होता है, इनमें के अंदर क्या हो जाता है, बॉन्ड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, बॉन्ड चेंज हो जाता है। मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है। ये अनुनाद होता है। फिर अपन इसके अनुनादी संकर बनाते हैं। ये तो क्या है, अनुनादी संरचना। मैं सिंपल छोटा सा बता रहा हूँ आपको, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ये अनुनादी संरचना है, और फिर इसका अपन अनुनादी संकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनुनादी संकर। अनुनादी संकर के अंदर क्या होता है, अपने देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर, मतलब इसकी 6 जगह कार्बन, वहाँ पर सब पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फिर अपन इसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे एक गोल्ड चिन्ह बना देते हैं यूँ। ये इसकी क्या, अनुनादी संरचना। ये गोल्ड बता रहा है कि यहाँ सब जगह क्या डबल बॉन्ड है। इसको अपन बोलते हैं अनुनादी संकर, ठीक है। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा के अंदर क्या होता है कि अनुनादी संकर, और इन सब में जैसे अनुनादी संरचनाएं बनती है उनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी जो संरचना होती है, सबसे ज़्यादा स्थायी संरचना और अनुनादी संकर, इनमें जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनुनादी ऊर्जा। मतलब इसकी ऊर्जा में से, इनमें से जो अनुनादी संरचनाओं में से जो स्थायी संरचना होती है उनकी ऊर्जा को बाकी कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाती है, अनुनादी संरचना आ जाती है, ठीक है। जैसे बेंजीन के लिए 150 होती है अनुनादी ऊर्जा। कितनी होती है, 150 किलो जूल पर मोल, ऐसे कुछ होती है ना, 150 किलो जूल पर मोल होती है। ओके। अच्छा, बेंजीन की ये जो संरचना बनी है ना, इन संरचनाओं को बोलते हैं केकुले संरचना। कौन सी संरचना, केकुले संरचना, केकुले संरचना। अब आपने एक और नाम सुना होगा बेंजीन के लिए संरचना में, आपने नाम सुना होगा डेवार की संरचना। किसकी संरचना, डेवार संरचना। तो डेवार की संरचना कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। डेवार के अंदर क्या होता है, ये आपके पास में बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड होता है, कुछ इस तरह से। तो इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, देखो कुछ इस तरह से। ये डबल बॉन्ड इस बार यहाँ पर आ जाता है, और ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर। फिर एक और अनुनादी संरचना बनती है अपने कुछ इस तरह से, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपकी क्या बनता है, अनुनादी संरचना बनती है। किसकी, ये डेवार की संरचना होती है, और ये केकुले की संरचना होती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो अनुनादी संरचना सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है वो किसकी होती है, केकुले की प्रयुक्त होती है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, ये आपको बस समझाने के हिसाब से बताता है कि डेवार की संरचना इस तरह की होती है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे आप CO2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CO2 की संरचना किस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है। आपको पता है इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, इस तरह से दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसकी संरचना कैसे बनती है, जो देखो अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, और ये बॉन्ड चला जाता है यहाँ पर। तो इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी देखना।
क्या हुआ, ये लोन पेयर कहाँ पर है, यहाँ पर आए, तो होता है क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दिया तो जो देता है उसके ऊपर किसका चार्ज आता है, प्लस के ऊपर। ये अपने पास में कार्बन, और ये बॉन्ड कहाँ पर चला गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पर बॉन्ड चला गया तो क्या बचा, केवल सिंगल बॉन्ड बचा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। किसका चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। और क्योंकि यहाँ पर देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए देखो, जैसे ही इस कार्बन ने इसको, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पर गया, ये बॉन्ड इधर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, अपने ऑक्सीजन के पास में आ गए, इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज आया। इसी प्रकार अपन और बात करते हैं, जैसे अपन CO2 की बात कर, अच्छा इसके अंदर और ये संरचना और क्या बन सकती है, एक और संरचना, ये पहली अनुनादी संरचना, ये दूसरी, और तीसरी अनुनादी संरचना के अंदर क्या हो सकता है, ये चेंज भी तो हो सकता है। तीसरी अनुनादी संरचना क्या होगी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए और ये लोन पेयर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो एक और संरचना इसकी क्या बनेगी। अब की बार क्या होगा, ये जैसे C, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर लगेंगे अपने पास में लोन पेयर, ये माइनस, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चेन, मतलब बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कौन सा बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसको देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसने इस बार इसको लोन इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, लोन पेयर दिए, तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है किसकी, CO2 की। इसी प्रकार एक और कंपाउंड है CO, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। CO की संरचना कैसे होती है, C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं और इसके ऊपर 1 लोन पेयर पाया जाता है। तो पहला तो क्या होता है, ये बॉन्ड चला जाता है इसके पास में, तो अनुनादी संरचना क्या बनती है अपने, कार्बन, ये लोन पेयर। अब ये बॉन्ड यहाँ पर चले गए, ये बॉन्ड किसने दिया, मतलब ये बॉन्ड तोड़ रहा है, तो कार्बन दे रहा है ना ये बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर तो होता है प्लस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं 6 तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और माइनस का चार्ज आ जाता है। एक संरचना तो ये बनती है इसकी, और दूसरी संरचना क्या बनेगी इसकी, दूसरी संरचना होती है कि अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता हूँ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता हूँ, तो इसके अंदर यह संरचना बनती है, देखो C डबल बॉन्ड O तो ही है, ठीक है, यहाँ पर 2 लोन पेयर थे। अब देखो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो देता है तो उसको इस तीर से, अपने तीर से दर्शाते हैं। अनुनादी मतलब जो उपशेष से जो बंध बनता है ना, उसके द्वारा इसको दर्शाते हैं, और इसके ऊपर क्या जाता है, 2 लोन पेयर बचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। लोन पेयर तो एक ही है, लोन पेयर का मतलब होता है कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कितना, 1 है। लोन पेयर तो यहाँ पर 1 है और इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, और इसके ऊपर प्लस, और कार्बन के ऊपर क्या जाता है, कार्बन ने लिया इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आता था। तो ये अपने CO की अनुनादी संरचना है। इसी प्रकार एक और कर लेते हैं अपन, जैसे अपन बात करते हैं CO बेंजीन की ले ली, और अपन बात करते हैं कार्बोनेट आयन की, ये भी आपके आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर माइनस का चार्ज, ये टिप क्या मतलब, ये लोन पेयर है ना, माइनस का चार्ज। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, क्या ये अपना बॉन्ड, ये लोन पेयर जाते हैं यहाँ पर और ये लोन पेयर चले जाते हैं यहाँ पर। तो अनुनादी संरचना कैसे बनती है, ये बॉन्ड यहाँ पर, मतलब ये 2 लोन पेयर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये अपने पास में सिंगल बॉन्ड रहेगा माइनस के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ से ये बॉन्ड कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर गया, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड थे तो कितना बॉन्ड बचेगा, 1 बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और माइनस आएगा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कितने, 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, ठीक है, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, 3 हो गए। अब क्या होगा, अब की बार ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ पर आएगा। तो एक संरचना क्या बनेगी इसकी, C, देखना ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो अब की बार यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, वापस ये बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, माइनस लग जाएगा, और ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पहले वो चल रहा है जो को जो लिख दो, ये माइनस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अपने पास में। तो वैसे ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से कार्बोनेट की ये संरचना बनती है। और इसका अगर आपको अनुनादी संकर बनाना, तो इसका अनुनादी संकर कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन,
ये आपके पास में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस चार्ज किस किस ऑक्सीजन पर आ रहा है, तो आप कहोगे माइनस चार्ज इस पे भी है, माइनस चार्ज इस पे भी और माइनस चार्ज इस पे भी, मतलब माइनस चार्ज तीनों पर है। तो अपन माइनस चार्ज को फिर इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसे अपन डेट डॉट लाइन खींचते हैं यूँ, और यूँ ब्रैकेट बनाकर बाहर लिखते हैं अपन -1। तो -1 क्या हो जाती है इसकी, ये मतलब आपकी ये तो होगी अनुनादी संरचना, और ये क्या हो गया अनुनादी संकर। ठीक है, तो ये आपके अनुनाद के बारे में। अनुनाद के बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अगर आपने इतनी संरचना देखी होगी तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, क्या अनुनाद के अंदर परमाणु की स्थिति चेंज हो रही, क्या अनुनाद के अंदर परमाणु की स्थिति चेंज हो रही। परमाणु की स्थिति का मतलब हो गया कि यहाँ पर कहीं पर भी कार्बन और ऑक्सीजन की स्थिति, जैसे इसके अंदर बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की स्थिति चेंज हो रही क्या, जैसे कार्बन यहाँ पर था, ऑक्सीजन यहाँ पर था, ऑक्सीजन यहाँ पर था, ऐसा तो नहीं होगा कि कार्बन उठकर उधर चला गया, नहीं हुआ ना। तो ध्यान रखना अनुनाद के अंदर परमाणु की स्थिति सेम रहती है। यहाँ पर लिख रहा हूँ परमाणु स्थिति सेम रहती है ना, परमाणु स्थिति क्या रहती है, सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है उसके परमाणु के अंदर, स्थिति के अंदर कोई चेंज नहीं होता। दूसरा होता है इसके अंदर किसका चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है अनुनाद के अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अनुनाद के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से क्या होता है बंद चेंज हो जाते हैं। बंद चेंज जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो बंद की स्थिति बदल गई। लेकिन देखो इन सब के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। कमी नहीं होने का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने से इलेक्ट्रॉनों की कमी तो नहीं होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ये ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रख लेना कि जितने ज़्यादा सहसंयोजी बंद होंगे, सहसंयोजी बंद होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेगी अनुनादी संरचना बनेगी। सहसंयोजी बंद ज़्यादा तो ध्यान रखना अनुनादी संरचना ज़्यादा, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रख लेना कि इस परमाणु की स्थिति चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अगर आप सब इन सब में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन होते के होते ही आएंगे, है ना। और सहसंयोजी बंध जितने ज़्यादा होंगे, सहसंयोजी बंध का मतलब ये वाले बंध जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे अपने पास में अनुनादी संरचना बनेगी, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया अनुनाद हो गया। अनुनाद के अंदर ये बहुत कम बताया आपको, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसके अंदर अनुनाद और डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो आज वीडियो है ना इसके अंदर में से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा अनुनाद आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिनमें से 1 2 यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, और अतिव्यापन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। उदाहरण पूछ सकते हैं कि एसएस मतलब एसएस अतिव्यापन का उदाहरण बताओ, एसपी के उदाहरण, एसएस अतिव्यापन और एसपी के उदाहरण बताओ, तो वो पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे संकरण, और वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिससे आपके सवाल आते ही आता है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से देखना, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।